जय हिंद साथियों, मेरा नाम रजत गारू है। आरजी एग्जाम्स ऐप के अंदर इस यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। एसएससी के लिए आपको किस तरह तैयारी करनी है, उसकी रणनीति क्या होगी और किस तरह आपको आपका एग्जाम फाइट करना है, उसकी जो रणनीति है वो आपको हम समझाते हैं। और मैं आपको जो टॉपिक है वो जीके जीएस यानी स्टैटिक जीके से जिसके नाम से आप जानते हो वो मैं आपको कंप्लीटली आपको पढ़ाऊंगा। तो थोड़े से अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं कि जीके के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दी मैंने यहाँ पे, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर आपके कौन कौन से एग्जाम बोर्ड होते हैं? एसएससी होता है, आरआरबी होती है, एसबीआई बैंक होता है। ये जैसी भी आप बातें करते हो, रेलवे हो गई, एसएससी हो गई या आपके बैंक से रिलेटेड हो गई, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इनका एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं आपके? मैथ आती है 25%, रीजनिंग आती है 25%, हिंदी और इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज होती है वो आती है। इसके अलावा एक अलग से टॉपिक आता है, उसे कहते हैं जीके एंड जीएस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जनरल साइंस के अंदर आएंगे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये आपके जीके वाले पार्ट यानी एसएस के अंदर आएंगे। और करंट अफेयर्स, दूसरी चीज ध्यान रहे आपका, करंट अफेयर के साथ में इकोनॉमिक सर्वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और स्पोर्ट्स जो भी रिलेटेड होती है वो अपन इकोनॉमिक सर्वे में देख लेते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं जैसे एसएससी के अंदर जीके जीएस के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। किसकी बात करते हैं? इंडियन पॉलिटी की। इस इंडियन पॉलिटी में क्या क्या आता है? इस इंडियन पॉलिटी में आता है एक तो भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास 1773 से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक किस तरह इसका विकास हुआ, ये बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। क्वेश्चन आया था, एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, कलेक्टर का पद कब सर्जित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल के अंदर 1772 में। तो वो क्वेश्चन यहां से पुटअप हुआ था। इसके बाद में देखो भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? नॉर्मल सा क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? नॉर्मल सा क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका अनुच्छेद 368 भाग 20 से ये बातें करते हैं अपन। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? वी द पीपुल, मतलब हम भारत के लोग। ये पहली लाइन कहां से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये होते हैं अपने भारतीय संविधान के स्रोत। एक एक का अपन आराम से तसल्ली से इनका डीप अध्ययन करेंगे, संविधान के स्रोत। उसके बाद में आते हैं संविधान की विशेषता। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात, संविधान की विशेषता। इसके अंदर रटा जा ही नहीं सकता कि कैसे रट लेगा कोई इंसान संविधान की विशेषताओं को। मैं कहता हूं भारतीय संविधान की कौन सी ऐसी विशेषता है जो उसे केंद्रानुविमुख बनाती है, मतलब केंद्र को मजबूत करती है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जैसे पूछना चाहता हूं, सोचने का। आपको मुझे यह बताया जाए, हमारा मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। आपने कभी यह सुना कि राज्यपाल निर्वाचित है? राज्यपाल हमेशा केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है? सुनना, समझना इस बात को। केंद्र को इसलिए नियुक्त करता है उसे क्योंकि अगर वो निर्वाचित होता तो किसी ना किसी दल से होता, और अगर दल से होता तो गुटबाजी होती। लेकिन राज्यपाल का कर्तव्य होता है कि उस राज्य में शासन किस तरह चल रहा है, किस तरह उसकी देखरेख हो रही है, वहां पर संवैधानिक जो अधिकारी है वो कार्य ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए राज्यपाल के लिए पद को निर्वाचित नहीं रखा गया। क्या रखा गया है? नियुक्त। यहां कौन मजबूत हो रहा है? राज्यपाल को नियुक्त कौन कर रहा है? केंद्र नियुक्त कर रहा है। तो भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि केंद्रानुविमुख संविधान कब होगा? जब राज्यपाल नियुक्त होगा। इसके अलावा आईएएस की भर्ती जो होती है राज्यसभा द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है? क्यों हमारे अंदर जो प्रशासनिक दृष्टि से सबसे बड़ा अधिकारी होता है, एक कलेक्टर होता है जो आईएएस का एग्जाम पास करके आता है। उसके बाद में आपके एसपीसी के एग्जाम होते हैं जैसे आरपीएससी के, एसडीएम वगैरह। उसके बाद में आपके नीचे तहसीलदार, फिर उस तहसीलदार के नीचे पटवारी, फिर तहसीलदार के नीचे आपके नायाब तहसीलदार, नायाब तहसीलदार के बाद में आपके पटवारी। ये एक श्रृंखला होती है।
तो कुल मिला के मजबूत किसको बनाया जा रहा है? केंद्र को मजबूत बनाया जाता है। तो हमें यह ध्यान से पढ़ना है कि कौन सी विशेषता संविधान की राज्य को मजबूत बनानी है। जैसे आपके पंचायती राज किसको मजबूत बना रहा है? राज्य को मजबूत बना रहा है। मैं आपको कहता हूं राज्यपाल का पद निर्वाचित होता है केंद्र द्वारा, किसको मजबूत बना रहा है? संविधान की विशेषताओं में केंद्र को मजबूत बना रहा है। एकीकृत न्यायपालिका, देखना समझना इस चीज को, एकीकृत न्यायपालिका। यहां हमारा कोई अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय, सपोज कर लो अपना कोई अधीनस्थ न्यायालय है छोटा सा, जिले से या सेशन न्यायालय है, वो अधीनस्थ न्यायालय किसके अंदर में आएगा? हाईकोर्ट के अंदर में आएगा। हाईकोर्ट से भी फैसला नहीं सुनाया गया, कहां गए आप? सुप्रीम कोर्ट। ये कैसी है श्रृंखला? एकीकृत श्रृंखला है या नहीं है? इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हाईकोर्ट आ रहा है, हाईकोर्ट के अंदर में अधीनस्थ न्यायालय आ रहे हैं। तो ये एकीकृत न्यायालय मजबूत किसको बना रहा है? केंद्र को मजबूत बना रहा है। इसका मतलब ये भारतीय संविधान की क्या है? विशेषता है। कैसी विशेषता है? केंद्र अभिमुख विशेषता है। इसके बारे में डीप बातें करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को समझना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आगे देखो, संविधान के स्रोत हो गए, संविधान की विशेषता हो गई। उसके बाद में पढ़ने वाली समझने वाली बात है इसकी समितियां, संविधान की समितियां। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। कौन थे अध्यक्ष? भीमराव अंबेडकर। 7 सदस्य तो टोटल इसके अंदर, अयंगर, कृष्ण मुरारी और भी कई ऐसे सदस्य थे जो जिनकी मृत्यु होने के बाद में डीपी खेतान आए थे। वो प्रारूप, ये जितनी भी समितियां होती थी उनकी जो डिटेल है प्रारूप समिति को दी जाती थी, जो कि संविधान को लिखने का कार्य कर रही थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाए संविधान का निर्माण किसने किया, तो आपका उत्तर क्या होगा? संविधान समिति ने किया। लिखने का कार्य या भारतीय संविधान का जनक कौन है? तो अंबेडकर जी, आप उत्तर बताओगे। इसके बाद में समितियों के बाद में अपन पढ़ेंगे भाग फर्स्ट, यानी भारत का क्षेत्र एवं विस्तार। क्षेत्र एवं विस्तार कौन से अनुच्छेद के अंदर आएगा? ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। फिर पढ़ेंगे भाई भारत में, भारत का क्षेत्र है, कोई भूगोल है, कोई भौगोलिक भाग है, उसके बारे में तो बता दिया गया। और क्वेश्चन आएगा तो हुआ संविधान संशोधन, बांग्लादेश से 100 बीघा गलियारा, जैसे कुछ सीमाएं तो बांग्लादेश से हमने ली है, कुछ उसको दिए, तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है। संविधान संशोधन तो खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, आपसे जीएसटी से क्वेश्चन आ सकता है, या अभी अपने केंद्र शासित प्रदेश 2 नए बने, कश्मीर और लद्दाख, उनसे क्वेश्चन आ सकता है। किससे रिलेटेड है? वो यहां से रिलेटेड है। उसके बाद में नागरिकता, भाई यहां पे जो कुछ लोग रहेंगे उनको नागरिकता कैसे दी जाए, तो नागरिकता की बात है आपके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, भाग 2 में। ये क्वेश्चन ईओ के अंदर आया था। भारत की टॉप भर्ती, राजस्थान की टॉप भर्ती थी अधिशासी अधिकारी, 20 क्वेश्चन थे पॉलिटिकल के। क्वेश्चन सीधा था कि संविधान के किस भाग के अंदर नागरिकता का उल्लेख है, भाग 2 में। उसके बाद में जो आपके नागरिक है उन नागरिकों को क्या होंगे? मौलिक कर्तव्य होंगे, क्या होंगे? सॉरी, मौलिक अधिकार होंगे, जिसे आप क्या कहते हो? फंडामेंटल राइट्स कहते हो। कहां से शुरू होते हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब अपन तो जाके 30 पर रुक जाते हैं, 32 तक रुक जाते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारी चीजें बातें करेंगे। राष्ट्रपति, इनके बाद में राष्ट्रपति आएगा आपके अनुच्छेद 52 से लेकर 62 और एक 72 वाला, समाधान की शक्तियां। तो ये सारी चीजें, सारी डिटेल अपन आराम से पढ़ेंगे। उसके लिए थोड़ा सा वक्त भी चाहिए होता है, और प्रिपरेशन ऐसी की जाए कि अपने को फाइट कैसे करनी है, एग्जाम को फाइट कैसे करना है। एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते हमने जिम में खूब सारी प्रैक्टिस की, सपोज करो बॉक्सिंग किट पे खूब सारी प्रैक्टिस की, लेकिन जब तक हमने मुकाबला ही नहीं किया तो कैसे अपन बता सकते हैं कि इसका विजेता कौन होगा। तो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी होता है, क्वेश्चन निकालना जरूरी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ी बात यही कहना चाहूंगा कि जितनी बार मैं यहां पर क्वेश्चन लेके आऊं वो क्वेश्चन आप निकालें। प्रैक्टिस से ही होगा सब कुछ, बिना प्रैक्टिस नहीं हो सकता ये काम। और इन चीजों को रटना नहीं है। ऐसे ही मैं आपके सामने भूगोल की बातें भी लेके आऊंगा, इतिहास की बातें भी लेके आऊंगा, विज्ञान की बातें भी लेके आऊंगा, और कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किस तरह पेपर को हैंडल करना है वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। क्योंकि कोई भी युद्ध होता है, वो युद्ध मैदान में होने से पहले आपके दिमाग में चलना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद। आरजी ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे यही विनती करते हैं कि आप प्रॉपरली तैयारी करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद।